नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछली एक्सरसाइज में हमने रिमूव टू से क्वेश्चन किए थे। क्या होता था, क्वेश्चन में टू देख रखा होता था और हमें वो क्वेश्चन टू को हटा के लिखना होता था। और इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम देखने वाले हैं यूजिंग टू। मतलब क्वेश्चन आपको कोई दिया गया होगा, उसमें क्या होगा, आपको यूज़ करना है टू वर्ड यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को लिखोगे। तो देखिए, शुरू करते हैं, बने रहिए। सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। वह इतना आलसी है कि वह तुम्हारे साथ समान गति नहीं रख सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है वहाँ टू के स्थान पर सो लगाते थे, तो यहाँ आप सो के स्थान पर टू लगाओगे। तो ही इज टू लेजी टू कीप पेस विद यू। क्या हो जाएगा, ही इज टू लेजी टू कीप पेस विद यू। ठीक है ना। आगे है दोस्तों अगला, आगे देखते हैं। इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। वह इतना ज़्यादा कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या होगा, इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन। इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन। ठीक है ना। आगे है दोस्तों अगला, सी स्पीक्स सो फास्ट। वह बहुत ज़्यादा तेज बोलती है, दैट सी कैन नॉट बी फॉलोड। इसलिए वह उसे फॉलो नहीं कर सकती। तो क्या होगा, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। वह फॉलो करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज बोलती है। ठीक है ना। आगे है अगला दोस्तों, इट इज सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट एट। तो मतलब वह इतना ज़्यादा भारी है कि कोई उसे उठा नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। वह उठाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है ना। आगे अगला है दोस्तों फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या है, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट लिटिल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व इट। कोई छोटा बच्चा इसे हल नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व फॉर ए लिटिल चाइल्ड, फॉर दिस लिटिल चाइल्ड। क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व फॉर द लिटिल चाइल्ड। यह प्रॉब्लम छोटे बच्चे के हिसाब से हल करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है ना। आगे अगला है दोस्तों, he was cruel beyond the proper limit। वह जो उचित मर्यादा है उसे ज्यादा निर्दयी था। तो क्या हो जाएगा, आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि वह टू का अर्थ निकल रहा है बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, he was too cruel। ठीक है ना। अगला है, you are so weak that you cannot walk। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम चल नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, यू आर टू वीक टू वॉक। ठीक है ना, यू आर टू वीक टू वॉक। आगे है दोस्तों, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस वॉच। वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह इस घड़ी को खरीद नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू पुअर टू बाई दिस वॉच। ही इज टू पुअर टू बाई दिस वॉच। वह इतना ज्यादा गरीब है कि घड़ी नहीं खरीद पाएगा। आगे है दोस्तों, द माउंटेन इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लिम्ब इट। तो कोई उस पर चढ़ नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लिम्ब। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लिम्ब। ठीक है ना। आगे है दोस्तों, इट इज एक्सेसिवली कॉल्ड। एक्सेसिवली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट से ज्यादा। जैसे बियॉन्ड द लिमिट होता है, ऐसे ही होता है। तो क्या हो जाएगा, जो ठंड है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टू कोल्ड। एक्सेसिवली की जगह क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, TW। इट इज टू कोल्ड। ठीक है ना। एक और एक्सरसाइज है दोस्तों इसी के साथ नीचे, इसको भी बना लेते हैं सेम टू सेम ऐसे ही। देखो क्या है पहला सेंटेंस इसका, गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। गोपाल बहुत ज्यादा मोटा है, वह बैठ नहीं सकता है। तो क्या होगा, गोपाल इज टू फैट टू सिट। गोपाल बैठने के लिए बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है ना। आगे है, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वी कैन नॉट फॉलो हिम। ठीक है ना।
तो मतलब वह इतना तेज बोलता है कि मैं उसे फॉलो मतलब उसका साथ नहीं दे सकता। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ही स्पीक्स टू फास्ट, ही स्पीक्स टू फास्ट टू फॉलो फॉर अस, ये हो जाएगा। ही स्पीक्स टू फास्ट टू फॉलो फॉर अस, हमारे लिए मतलब हमसे। ठीक है ना। आगे है अगला देखो, द बुक इज टू कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट, पुस्तक जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, द बुक इज टू कॉस्टली टू बाई फॉर मी। ठीक है ना, द बुक इज टू कॉस्टली टू बाई फॉर मी, पुस्तक मेरे हिसाब से जो मेरे लिए है वो बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है ना, मैं उसे नहीं खरीद पा सकता। क्या है अगला, वन इज नेवर सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लर्न, वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न, कोई व्यक्ति इतना बूढ़ा नहीं होता कि वह सीख नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, वन इज, ओके अच्छा इसमें हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, कोई व्यक्ति इतना बूढ़ा नहीं हो सकता कि वह सीख ना सके। ठीक है ना। अगला है, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट वी शुड नॉट फेल देम अननेसेसरीली, जो पेड़ हैं हम वो इतने ज्यादा कीमती और वैल्यूएबल हैं कि हमें इन्हें गिराना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल टू फेल देम अननेसेसरी, पेड़ जो है इतने हमारे लिए कीमती है। ठीक है। आगे है, द क्राउड वाज सो लार्ज दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा था, पुलिस उन पर कंट्रोल मतलब अपना व्यवस्था नहीं कर पाई। तो क्या होगा, द क्राउड वाज टू लार्ज टू कंट्रोल फॉर द पुलिस, द क्राउड वाज टू लार्ज टू कंट्रोल फॉर द पुलिस। आगे है दोस्तों, सी वाज सो शाई दैट सी डिड नॉट स्पीक ए वर्ड, वह इतनी ज्यादा शर्मीली थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तो देखो क्या होगा, सी वाज टू शाई टू स्पीक ए वर्ड, सी वाज टू शाई टू स्पीक ए वर्ड। आगे है अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, द बुक इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कैन नॉट पुट इट असाइड विदाउट फिनिशिंग, मैं इसे बिना फिनिश किए अलग नहीं रख पाया। तो क्या हो जाएगा, द बुक वाज टू इंटरेस्टिंग टू पुट असाइड विदाउट फिनिशिंग। ठीक है। आगे है, द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो कक्षा है वो इतनी ज्यादा शोरगुल से भरी है कि प्रॉपर लिमिट से ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, द क्लास इज टू नोइजी, द क्लास इज टू नोइजी। आगे है अगला, द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन, तो क्या होगा, जो रूम है जो कमरा है वो इतना ज्यादा गंदा है कि हम वहां बैठ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो आप इस तो द रूम इज टू डर्टी टू सिट फॉर अस, द रूम इज टू डर्टी टू सिट फॉर अस, रूम हमारे हिसाब से बैठने के लिए बहुत ज्यादा गंदा है। तो ये थे कुछ सेंटेंस जो आपको यूजिंग टू के साथ सिखाए गए। दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।